फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो मेरी एक बात को एकदम अच्छे तरीके से समझना कि रैशनल नंबर को समझने के लिए तुम्हें समझ में होना चाहिए व्हाट इज़ इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो जितने भी नंबर्स है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, जीरो से लेकर इधर जितने भी नंबर्स हैं उनको भी हम बोलते हैं इंटीजर्स। और -1, -2, -3, -4, -5 ये सब को भी हम बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर क्या है? इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो ऑलवेज एकदम एग्जैक्ट नंबर की 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं कि 1.1, 1.01 ये सब को नहीं बोलेंगे हम लोग। डेसिमल नंबर ये सब को नहीं, सिर्फ 1, 2, 3, 0, -1 नेगेटिव नंबर्स, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो यार अब ये रैशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रैशनल नंबर? तो देखो वैसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। P बाई क्यू के फॉर्म में का मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन के ऊपर कोई एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए और इसके नीचे एक नंबर होना चाहिए। P क्या डिनोट कर रहा है? ऊपर वाला नंबर। Q क्या डिनोट कर रहा है? नीचे वाला नंबर। तो मैंने क्या बोला कि रैशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये P बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये P और ये Q होना क्या चाहिए? ये जो P और ये जो Q है ना, वो तुम्हारा इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। मतलब कि जो P है वो चाहे तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और जो Q है वो भी तुम्हारा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो Q है ना वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। P तुम्हारा जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन Q जो है तुम्हारा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो मैंने क्या समझाया कि जो रैशनल नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वैसे किसी भी नंबर को जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो P और Q है वो तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए अगर देखो तो हो सकता है 2/3। देखो 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। कैसे? 2 क्या है? एक इंटीजर। 3 क्या है? एक इंटीजर। क्या 3 जीरो के बराबर यहाँ पे है? नहीं। अगर तुम सिंपली 2 को लिखे हो तो 2 भी क्या है? 2 भी तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखो तो ये जरा P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं? आ गया ना। 2/1 जो है वो तुम्हारा P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। P की जगह पे है 2 जो कि है एक इंटीजर, Q के जगह पे है 1 जो कि है एक इंटीजर। उसी तरीके से अगर तुम चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो 5/7, या तो फिर जो तुम्हारा -1 है, -2 है, 9/4, -3, ये सब के सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि देखो -2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। -3 के कुछ नहीं है मतलब क्या? नीचे 1 है, तो -3/1 क्या हो गया? तुम्हारा P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। उसी तरीके से -1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ये 5/7 ऑलरेडी P बाई क्यू के फॉर्म में है। 9/4 ऑलरेडी P बाई क्यू के फॉर्म में है। तो अब देखो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? वैसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे बात को समझना, सपोज कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर एक डेसिमल फॉर्म में दिया हो, ठीक है, एक डेसिमल फॉर्म में दिया हो, दैट इज 1.5, तो हम पता है 1.5 को क्या लिख सकते हैं? हम पॉइंट को हटाएंगे,
एक लाइन देंगे और नीचे लिखेंगे 1, और देखो तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, जो कि है सिर्फ 5। तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए एक के बाद सिर्फ लग जाएगा एक ही जीरो। अब जरा देखो तो 15/10 हो गया ना, 15 क्या हो गया, p के जगह पे हो गया, 10 क्या हो गया, q के जगह पे हो गया, दोनों क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। मतलब कि जो 1.5 जो नंबर है, जो 1.5 जो तुम्हारा डेसिमल नंबर है, उसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। तो यार वैसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q तुम्हारा फिर इंटीजर्स होना चाहिए, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है।